रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन और भारत ये दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिने जाते हैं, जिनके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में जानने की कोशिश करी है? वो देश कितना छोटा होगा? शायद 10 गलियों से बना देश। वहाँ कितनी आबादी होगी? वहाँ पुलिस, मिलिट्री और व्यवस्था कैसी होगी? हर इंसान दूसरे इंसान के बारे में सब जानता होगा। क्या वो एक अमीर देश होगा या फिर गरीब? वो देश पैसे कैसे कमाता होगा? उसका प्रभाव कितना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? इन सारे सवालों को जानने के लिए आपके सामने है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश, जिसका नाम है मोनाको। यहाँ की चमक धमक, सड़कों पर चलती करोड़ों की गाड़ियाँ, अमीरी का जलवा, समंदर के किनारे खड़ी लग्जरी याच। मोनाको जितना छोटा देश है, उतना ही ये अमीर भी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश को आप केवल आधे घंटे में पूरा घूम जाएंगे, वो भी पैदल। यहाँ गिनी चुनी सड़कें और गलियां हैं। मोनाको केवल 2.1 स्क्वायर किलोमीटर की छोटी सी जमीन पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ का हर इंसान करोड़पति है। यहाँ जो होटल के आगे गार्ड खड़े रहते हैं, उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती जितनी उन्हें एक दिन में बख्शीश मिल जाती है। अगर एक गार्ड एक दिन में 10 करोड़पति लोगों की गाड़ियों के दरवाजे खोलता है, तो उसे केवल गाड़ी का दरवाजा खोलने के ही 15 से 20 हजार रुपए मिल जाते हैं, और ये केवल टिप होती है। इस देश की आबादी 38,000 है और 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इतने लोग कैसे रह पाते हैं, और ऊपर से वो भी अमीर। दरअसल यहाँ की आबादी तो 38,000 ही है, लेकिन इनमें से 80% लोग मोनाको में रहते ही नहीं। वो दूसरे देशों में बिजनेस करने जाते हैं। जब उन्हें छुट्टियां मनानी होती है या मौज मस्ती करनी होती है, तभी वो अपने देश लौटते हैं। ये छोटा सा देश फ्रांस से 3 तरफ से और एक तरफ मेडिटेरियन सागर से घिरा हुआ है। मोनाको में हर तीसरा इंसान करोड़पति है। ये कोई आम देश नहीं है, बल्कि ये एक प्रिंसिपैलिटी है। यहाँ राजा नहीं, बल्कि प्रिंस का राज चलता है। ग्रिमाल्डी परिवार पिछले 700 सालों से यहाँ पर शासन कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1297 में, जब फ्रांसेस्को ग्रिमाल्डी नाम का एक शख्स भिखारी का भेष बनाकर यहाँ के किले में घुसा और बड़ी ही चालाकी से इस जगह पर कब्जा कर लिया। तभी से मोनाको पर ग्रिमाल्डी परिवार का राज चला आ रहा है। लेकिन मोनाको को असली पहचान मिली तब, जब हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ग्रेस केली ने प्रिंस रेनियर थर्ड से शादी करी। एक फिल्म स्टार का असली जिंदगी में प्रिंसेस बन जाना, इसने मोनाको को पूरी दुनिया की नजरों में चमका दिया। आज मोनाको के शासक हैं प्रिंस अल्बर्ट सेकंड। उन्हें खेल, पर्यावरण और समुद्र विज्ञान से बहुत लगाव है। मोनाको समंदर को साफ रखने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में दुनिया के कई देशों से आगे है। यहाँ 90% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार दिल खोलकर खर्चा करती है। यहाँ के लोग शांत, सभ्य और मस्त मौला होते हैं। औसतन लोग 90 साल तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि बीमारी में इलाज अच्छा होता है, अपराध नहीं होता, खान पान बढ़िया रहता है और कोई टेंशन में नहीं रहता। सुरक्षा के मामले में मोनाको दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ हर 60 लोगों पर एक पुलिस वाला है। पूरा देश सीसीटीवी कैमरों से घिरा हुआ है। आप आधी रात को भी यहाँ बिना डर के घूम सकते हैं। मोनाको का झंडा भी दिलचस्प है। ये देखने में इंडोनेशिया के झंडे के जैसा लगता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा और अलग साइज में है। इसी वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनाको की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। जी हाँ,
बिल्कुल जीरो टैक्स। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े अमीर, खिलाड़ी और बिजनेसमैन यहाँ पर रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ घर लेना आसान नहीं है। एक छोटा सा एक बेडरूम वाला फ्लैट भी लगभग 15 से 25 करोड़ रुपए में पड़ता है। मोनाको दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी मार्केट्स में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग अपने हेलीकॉप्टर या फिर लग्जरी यॉट से आते हैं और यही होता है दुनिया का मशहूर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, जहां फॉर्मूला 1 की रेस शहरों की सड़कों पर दौड़ती है। भले ही ये छोटा सा देश है, लेकिन रुतबा ऐसा है कि पूरी दुनिया मोनाको बनने का सपना देखती है। ये इतना छोटा है कि आप इसे पैदल ही आधे घंटे में नाप लेंगे, लेकिन यहाँ हर कदम पर जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो आपकी रफ्तार धीमी करता जाएगा। मोनाको का दिल कहा जाता है मोंटे कार्लो कैसीनो। ये जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। जैसे ही आप इसके सामने खड़े होंगे लगेगा मानो सपनों की दुनिया में कदम रख दिया हो। इस कैसीनो की सुनहरी छत धूप में ऐसे चमकती है जैसे सोना पिघलाकर आसमान से टपक रहा हो। अंदर झूमर, फानूस और सजावट हर दीवार अमीरी की कहानी बयां करती है। यहीं पर जेम्स बॉन्ड की मशहूर फिल्में शूट की गई हैं और तभी से ये जगह और ज्यादा मशहूर बनी। कैसीनो के बाहर की सड़कों पर नजर पड़ते ही फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस जैसी महंगी कीमती गाड़ियां लाइन से खड़ी देखने को मिलती हैं। इस कैसीनो की हैरान करने वाली बात है कि इस कैसीनो में इसी देश के लोगों को एंट्री नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ विदेशी टूरिस्ट ही जा सकते हैं। पासपोर्ट चेक होता है और अंदर जाने के लिए एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है। अगर जुआ खेलने का मन नहीं भी है तो वो इंसान बस इसकी चमक धमक, अंदर का माहौल देखकर ही खुश हो जाता है। कहा जाता है कि एक दौर ऐसा भी था जब मोनाको के पास पैसे की भारी किल्लत हो गई थी। तब इसी कैसीनो की कमाई ने पूरे देश की किस्मत बदली थी। यही जगह मोनाको को गरीबी से उठाकर दुनिया के सबसे अमीर देशों में लेकर आई। दोस्तों, अब चलते हैं प्रिंस पैलेस। मोनाको विल की पहाड़ी पर बसा ये महल शाही ठाट बाट का जीता जागता सबूत है। यहीं पर रहते हैं मोनाको के शासक प्रिंस अल्बर्ट सेकंड। हर दिन यहाँ गार्ड्स की परेड होती है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। महल के अंदर कदम रखते ही पुरानी पेंटिंग्स, शाही कमरे और ग्रिमाल्डी परिवार की सैकड़ों साल पुरानी कहानियां सामने आ जाती हैं। यहाँ हर दीवार इतिहास से बातें करती है। अब आपके सामने है लावोर्टो बीच। मेडिटेरियन सागर के किनारे बसा मोनाको का इकलौता पब्लिक बीच है ये। नीला पानी, मुलायम रेत और सूरज की गर्माहट। यहाँ बैठकर सूरज को समंदर में डूबते हुए देखना किसी सपने से कम नहीं लगता। पास के छोटे छोटे कैफे में कॉफी, सैंडविच या क्रैप्स आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ आप बिना किसी दिखावे के बस शांति और सुकून के साथ अरबपतियों के साथ समय बिता सकते हैं। समंदर से प्यार करने वालों के लिए ओशनोग्राफिक म्यूजियम किसी जन्नत से कम नहीं। ये जगह समंदर विज्ञान के दीवानों का सपना है। यहाँ शार्क, कछुए, हजारों तरह की मछलियाँ और व्हेल का विशाल कंकाल देखने को मिलता है। ये म्यूजियम बताता है कि मोनाको सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि प्राकृतिक और समुद्र की रक्षा को भी उतनी ही अहमियत देता है। मोनाको की सड़कें साल में एक बार रेस और रोमांच का मैदान बन जाती हैं। जब यहाँ फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की रेस होती है, तेज रफ्तार कारें, चीखती आवाजें और पूरी दुनिया की निगाहें इस छोटे से देश पर टिक जाती हैं। खाने की बात करें तो मोनाको का दिल जीतने वाला खाना है बारबजुआन। ये तली हुई स्नैक्स होती है जिसमें पालक और चीज भरी जाती है। ये यहाँ के हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट में देखने को मिलती है। इसके अलावा मछली से बने पकवान, स्वीट पाई और लोकल ड्रिंक्स भी यहाँ के स्वाद को खास बनाती है। मोनाको के लोग शांत, सभ्य और बेहद दोस्ताना हैं। यहाँ आपको कभी पराया सा एहसास नहीं होगा। ये देश पैसा ज्यादातर टूरिज्म, मोंटे कार्लो कैसीनो, लग्जरी रियल एस्टेट, याच पोर्ट फीस, फॉर्मूला 1 रेस, बैंकिंग और लग्जरी शॉपिंग से कमाता है। यहाँ इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन महंगे होटल, कैसीनो एंट्री, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजनेस लाइसेंस और अमीर टूरिस्टों के खर्चे से सरकार को भारी कमाई होती है। देश छोटा है, लोग कम हैं और आने वाले ज्यादातर
बहुत ही अमीर होते हैं। इसीलिए मोनाको बिना इनकम टैक्स के भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।